साक्षी। एक होता है साक्षी और एक होता है साक्ष्य, जिसको देखता है वो। दृष्टा, दृश्य, अनुभवी, अनुभव्य, श्रावक, श्राव्य। तुम लोग श्रावक हो, सुनते हो। जैन धर्म में एक शब्द है श्रामण, श्रमण, अर्थात जो श्रम करता है। क्या श्रम? भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रम करता है, श्राम्य। तो साक्ष्य, दृश्य, ये समझने के लिए मैं बताया, देह, इंद्रिय, मनो, बुद्धि, प्रकृति, ये सब साक्ष्य धर्मा। न साक्षणम साक्ष्य धर्मा संस्पृश्यति विलक्षण। उससे ये छूते नहीं है। क्यों? इससे ये विलक्षण है। ये शब्द इधर भी है उधर भी है। आत्मबोध में भी वही यूज किया उन्होंने, विलक्षण। मनोबुद्धि इंद्रिय, देहेन्द्रिय, मनोबुद्धि, प्रकृतिभ्य विलक्षण, इससे अलग है। अविकार, उदासीन, वो अविकार भी है, उदासीन। जैसे प्रकाश, गृह धर्म, गृह में जितने धर्म है, घर में जो काम होता है, घर में जो एक्टिविटीज होता है, जो अच्छा घर होगा तो भजन करते हैं, बुरे घर होगा तो शराब पीते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज से प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाटक दीप प्रकरण में जो वर्णन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको प्रकाशित करता है। आत्मा भी ऐसे ही है, राजवत सदा। नेक्स्ट एक एग्जांपल देते हैं। रवे यथा कर्मणि साक्षी भाव, बन्हे यथा दाह नियामकत्वम्, रज्जो यथा रोपितः वस्तु संगः, तथैव कूटस्थचिदात्मनो मे। एग्जाम्पल देते रवि का। रवे है यथा कर्मणि साक्षी भाव। सवेरे सवेरे जब सूर्य आ जाता है ना, तुरंत सब लोग एक्टिव होते हैं। कुछ लोग अपने तरफ से एक्टिव होते हैं, कुछ लोग दूसरों के द्वारा एक्टिव होते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हुए भी एक्टिव होते हैं। हम लोग इतने कैटेगरी में आ जाते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल सोते ही रहते हैं, एटलीस्ट हम नहीं है, है ना। तो अपने आप सूर्य आ जाएगा, सूर्य से पहले उठ जाते हैं। तो सूर्य को कुछ नहीं है, वो साक्षी है। उसको नहीं कि मैं आने पर ये लोग उठते हैं, मैं आने पर ये लोग सोते हैं, मैं आने पर ये चहचहाट होता है, ऐसा नहीं है। एक दिन एक गांव में एक मुर्गा है ना, मुर्गा को भ्रम हो गया। क्या ना, मैं ही बिगुल बजाता हूं तो वो आता है। उसने तय किया और डिक्लेयर किया गांव में, सुनो सुनो, तुमको पता है क्या, मैं जब बिगुल बजाता हूं तो वो आता है, और मैं 3 दिन छुट्टी में जा रहा हूं। गया 3 दिन छुट्टी में, जंगल चला गया, बिगुल बजाया ही नहीं। फिर सूर्य आता रहा। तो आकर कहता, अच्छा सूर्य का इतना साहस है क्या, मेरे बिना बिगुल में आ जाता है। क्योंकि उसके मन में ये धारणा हो गई थी कि हम बजाते हैं तो वो आता है। सूर्य को कुछ पता नहीं है कि ऐसे कोई मुर्गा है गांव में और ऐसे ही भगाना रखता है। तो हम भी अपने अगर अहंकार रखेंगे, उस परमात्मा को क्या पता चलेगा। इस सिद्धवाड़ी में एक ब्रह्मचारी कोर्स करता है और कहता है क्या क्या, फिर 2 महीना के लिए पढ़ाने के लिए आता है,
वो भी कुछ कुछ बोलता है मेरे बारे में, मैं तो अपने दूसरे को क्यों बोले। तो वो जानता ही नहीं है ये सब अहंकार है। कहाँ ये अहंकार का बंडल लेके जाएंगे, ढोने में मुश्किल है। जितना विगलित कर सकते हो कर लो। तो वो क्या कहते हैं, रवे यथा कर्मणि साक्षी भाव। रवि सूर्य को कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं, वो केवल साक्षी है। वो गंगा जल में भी प्रकाशित करता है और जो तड़ाग है, गंदे नाली है, उसमें भी प्रकाशित करता है। यही मनीषा पंचकम में भी है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी है। वन्ने यथा दाहन्यानुपत्यम। अग्नि किसी को भेदभाव नहीं रखता है। कहते ये जो लकड़ी है ये चंदन का है, और मैं बहुत खुश होती हूँ। और ये जो लकड़ी है ये आम का है, मेडल है, ऐसे है कुछ नहीं। उसको केवल गीला और सूखे में फर्क पड़ता है। सूखे तो वे खुश होते, गीला होने से उनकी थोड़ा आंखों से आंसू आती, उधर भी हम लोगों का भी। मगर फिर भी उसके पास ताकत है, धुआं होती है और उसके बाद जला देती है। कोई नहीं नहीं नहीं, ये राजा के घर से आया है लकड़ी और ये चोर के घर से आया है, एनी फर्क, नथिंग। तो आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बन्ने यथा दाह नियामकत्व। एग्जाम्पल, रज्जु यथा आरोपित वस्तु संग। जिस प्रकार का संबंध रज्जु का उस पर आरोपित वस्तु के साथ है, आरोपित वस्तु सर्प। आरोपितम नाश्रय दूषकम भवेत। याद है कि नहीं, ना नहीं आया वो श्लोक नहीं है। अगर आया ना फिर डंडा लाना पड़ेगा। है तो 499 में, आरोपितम नाश्रय दूषकम भवेत, है कि नहीं। अर्थात जो आश्रय है ना, जो अधिष्ठान है, वो आरोपित के द्वारा दूषक नहीं होता है। आरोपित माने देखो, इसको एग्जांपल से समझो। आश्रय रस्सी, आरोपितम सर्प, तो रस्सी सर्प के द्वारा दूषित नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, रस्सी तो चला, सर्प तो चला गया और पता है वो जो जहर है ना वो छोड़ के गया, इसलिए रस्सी को छूओगे तो क्या होगा, जहर का भी प्रभाव पड़ेगा, होगा क्या। नहीं नहीं नहीं, जो स्क्रीन में हो रहा था ना, वो बारिश हो रहा था, वो बारिश तो चले गया, प्रोजेक्टर बंद हो गया और स्क्रीन गीला है। एक एग्जांपल था ना, रेगिस्तान के पानी में थोड़े से भी रत्ती भर भी गीला नहीं कर सकता, क्योंकि ये आरोपित वस्तु। ये एग्जाम्पल, दो एग्जांपल दे दिया, बन्नी और सूर्य का। फिर तीसरा एग्जांपल में ये समझाना चाहते हैं। अच्छा, रवि में क्या समझाना चाहते हैं, साक्षी। एक एक क्वालिटी, एक एक एग्जाम्पल से सिखा समझाना चाहते हैं क्या, साक्षी। तो आत्मा का साक्षी भाव है। एंड अग्नि में क्या समझाना चाहते हैं, बन्नी का भेदभाव नहीं है, किसी को भेद नहीं करता है, सब उनके दृष्टि से सब समान है। और रज्जु के एग्जाम्पल से, सर्प के एग्जाम्पल से क्या देना चाहते हैं, उसका दूषण नहीं आता है। रज्जु यथा आरोपित वस्तु संग, उसका संग, आरोपित वस्तु का संग नहीं होता। तथैव कूटस्थ चिदात्मा में, इसी प्रकार कूटस्थ चिदात्मा में क्या है, एग्जाम्पल देख लो, साक्षी भाव है। सेकंड है भेदभाव नहीं है, अभेद है। थर्ड है संग रहित, संग नहीं है। तीनों ही एग्जाम्पल, ठीक है। आत्मबोध में भी है श्लोक, नंबर वो बोलेगा, आत्मचैतन्यमाश्रित्य
गुड, मार दिया छक्का। कुछ तो आज का प्रभाव पड़ेगा ही ना। रेडी था वो। देखो बड़े अच्छा है, तेजवान है, दोनों ही एक्टिव है, और कभी कभी माइंड है सुपर एक्टिव हो जाता है, उसको डीएक्टिव करना है। देहेन्द्रिय मनो श्रुति आत्मचैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रिय मनोधियः वेरी जनाः जनः जनाः गुड। आत्म चैतन्यम आश्रित्य देहेन्द्रिय मनोधियः, देह इंद्रिय मनो बुद्धि ये आत्मा चैतन्य आश्रय होकर के सो क्रियार्थेषु वर्तन्ते, अपने अपने काम करते हैं, मगर सूर्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य लोकम यथा जना, जब सूर्य आ जाते हैं तो जना पृथ्वी के लोग एक्टिव हो जाते हैं। जो चोर है वो अपना आता है घर सब सामान लेकर के, और जो काम करने वाला है वो काम करता है, और ब्रह्मचारी श्लोक समाधि आरती में आ जाते हैं। अलग 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 है, सूर्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अच्छे कर्म करो बुरा कर्म करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कर्तापि वा कारयितापि नाहम् भोक्तापि वा भोजयितापि नाहम् द्रष्टापि वा दर्शयितापि नाहम् सोऽहं स्वयं ज्योतिर्निदृगात्मा मैं करता भी नहीं। अच्छा, भगवान आत्मा करता नहीं है, मगर आत्मा करवाता होगा। क्योंकि ईश्वर को तो हम बोलते हैं कि सृष्टि करता, स्थिति करता, प्रलय करता, तो कारयिता होगा, कर्म करने की प्रेरणा देते होंगे। कहते नहीं, आत्मा अकर्ता भी है, अकारयिता। ये एक शब्द सुनो, अकारयिता, ये बहुत कम मिलता है शब्द। कारयिता माने कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, जो कर्म करवाता है। बोलते वो भी नहीं है, कारयिता नहीं है, करता भी नहीं है, कारयिता भी नहीं है। कारयिता माने कौन? कर्म करने की प्रेरणा देता है, मोटिवेशन। तीन शब्द हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना, याद है? इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ए 20 नंबर बोल। कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना वो, उसका नियम है, उसका अपना डिटर्मिनेशन है, इसलिए बोलेगा। इंस्पिरेशन सात्विक है, मोटिवेशन राजसिक है, इंस्टिगेशन तामसिक। ये तीन है। आर यू इंस्पायरिंग, और आर यू मोटिवेटिंग, और आर यू इंस्टिगेटिंग। वो जो राजनेता लोग इंस्टिगेटिंग करते हैं, इंस्टिगेट कोई भी पार्टी के, चलो तोड़ो फोड़ो, इंस्टिगेट होता है। जेएनयू में सब चलता रहता है, इंस्टिगेट। और एक मोटिवेशनल स्पीच, लोगों को इंडस्ट्री में कर्म करो कर्म करो कर्म करो, मोटिवेशनल राजसिक। और एक होता है इंस्पिरेशन, भगवान कृष्ण ने जो दिया है वो इंस्पिरेशन है। यहां जो तुम सीख रहे हो इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल नहीं। मोटिवेशनल को जितना भी मोटिवेट करो, आओ आओ आओ, फिर मन होता। देखो मैंने आते ही 10-15 दिन में उसको मोटिवेट किया, है ना, मैं इंस्पिरेशन किया, फिर वो चला गया, नहीं मेरा पेट खराब है, मुझे नहीं है, गया। उसके लिए क्या ना मोटिवेशन होता है।
बाकी जहां अहंकार रहता कि नहीं हम सब जानता, तब तो फिर गड़बड़ हो गया। मैं सब जानता, ये शास्त्र कुछ फायदा नहीं। मुझे डायरेक्ट रियलाइजेशन करना है। जो डायरेक्ट रियलाइजेशन करना है उनके लिए ट्रेनिंग नहीं है। जो शास्त्र को अध्ययन करेगा, खुद जानेगा, श्रोत्रिय बनेगा, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जानेगा, फिर रियलाइजेशन साधना की दृष्टि से करेगा, वो ट्रेनिंग है। आप एरोप्लेन में सीखना चाहते हो, पायलट ट्रेनिंग होता है। अगर वो बोले नहीं नहीं मैं पायलट इसलिए कर रहा हूँ, फिर मैं वो पैराचूट से ना फिर निकल करके उड़ूंगा, इसको हटा तुरंत निकालो, ये ट्रेनिंग नहीं ले सकता। क्यों? फिर बाकी 250 पैसेंजर क्या होगा अगर ये पैराचूट में चला जाएगा तो? कि नहीं? बोलेगा मेरा जो लक्ष्य है ना, मैं एरोप्लेन से बस पैराचूट से निकल जाऊँ, तुरंत इसको निकालो, ये नहीं बन सकता। क्योंकि पायलट वही हो सकता है जो स्मूथली उड़ाएगा और लैंड करेगा। तो आप लोग पायलट बनाने के लिए ट्रेनिंग है, पैराचूट से उड़ने के लिए नहीं। फिर हम पैराचूट से कभी उड़ नहीं सकते। उड़ोगे, जरूर उड़ो। कब? ना रात को अपने घर में जब रूम में रहते हो तो उड़ते ही रहो, रियलाइजेशन करो। अगर सारा दिन पायलट बनो। जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं, कर्ता पिबा कारयता। मैं प्रेरणा भी नहीं देता, आत्मा परे है। भोक्ता पिबा भोजयिता पिबा, मैं भोक्ता भी नहीं, नहीं उसके कारण भोग करते। अहम वैश्वानर भूत, देखो कंट्राडिक्शन आ गया। समझ में आ रहा है? देखना, कहते आप ही तो है जो अग्नि के रूप में रह करके करते हो। अरे बाबा ये रिलेटिव टर्म है ना, आप अपने वाणी को खंडन करोगे ना? हाँ, मैं खंडन करने के लिए कोई मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां मैं एक रिलेटिव टर्म में बोल रहा था। मेरे सुख माने कोई ना कोई औपाधिक की दृष्टि से, भोजन की दृष्टि से मैं अग्नि बना, भोजन भी नहीं है तो मैं अग्नि भी नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं? मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। भोक्ता पिबा भोजयिता पिना, मैं भोक्ता भी नहीं हूं, मैं भोजयिता भी नहीं। इसको समझना है। कंट्राडिक्शन जब होता है, पहले भगवान ऐसे ही कहते हैं, फिर यहां ऐसे कहते हैं, तो वो रिलेटिव टर्म में कहते हैं। दृष्टा भी रिलेटिव टर्म है, दृश्य के दृश्य से दृष्टा है। जहां दृश्य ही ब्रह्म है वहां दृष्टा नहीं है। दृष्टापि वा दर्शयितापि नाहं, देखो यहाँ पर वही है, तीसरा शब्द है। दृष्टा भी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मैं देखनहार तो नहीं हूं, मैं देखने के लिए प्रेरणा दे देता हूं। जैसे मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी कोविड में आप जाओगे हम हमारे साथ? नहीं, हम परमिशन दे देते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। तो एक रोल है, और आत्मा को वो भी रोल नहीं है, परमिशन भी नहीं देता है, उससे परे है। दर्श दृष्टा भी नहीं है, दर्शयिता भी नहीं है। परमिशन अगर देता है ना, अनुमंता है। गीता में आप बोल रहे परमिशन नहीं देता, फिर अनुमंता है। अरे एक रोल है, शुद्ध नहीं है। जैसे एक रोल है, रोल को अच्छी तरह से समझना है। जैसे देखो कुत्ता रोल कर रहा है, बंदर को देखा भौंक रहा है, पर बाकी समय में स्थित प्रज्ञा से लक्षण कुछ भी आराम से, और बहुत समझदार भी है। कल बैठा था वहां, मैं जब आया ये करने के लिए, हाथ धोने के लिए, उसने कहा कि स्वामी जी आप आराम से धो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आकर के फिर उधर आ गया, निकल आया, फिर बैठ गया, सो गया। 1 सेकंड लगा उसको, क्योंकि उसको पता है ऐसे आत्मा होना चाहिए। इससे इसे सीखना, कोई विकार नहीं है। तुम डाइनिंग हॉल में झगड़ा करो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे डाइनिंग हॉल में कीड़ा निकले, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। स्थित प्रज्ञा।
कुछ दिन तुमको बॉयल वेजिटेबल मिला, अभी मिल नहीं रहा है, उसको कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। स्थित प्रज्ञा आत्मा को ऐसे होना चाहिए। सोहम स्वयं ज्योति, अनृतिक आत्मा। अनृतिक माने पता है? अनुभवातीत, अनिद्रिक, लोकातीत, अनुभवात, लोकोत्तर का सत्य है। चलत्युपाधो प्रतिबिंबलोल्यम, औपाधिकं मूढ़धियो नयन्ति, स्वबिंबभूतं रविवद विनिष्क्रियम्, कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हेति, चलति उपाधो प्रतिबिंब लोलति। लोल्यम, लोल्यम माने चपलता, हिलना। कहते हैं उपाधि हिलती है। चलती उपाधि प्रतिबिंब लोलति, औपाधिकम मूढ़धिया नयन्ति। मगर जो मूढ़ व्यक्ति है वो क्या सोचते हैं? औपाधिक बिंब की चंचलता को बिंब में आरोपित करते हैं। एग्जाम्पल देखो, प्रतिफलन पड़ता है सूरज का और हिल रहा है, तो सूरज हिल रहा है, सूरज हिल गया, सूरज कभी हिल ही नहीं सकता। आत्मबोध में ऐसे एक श्लोक है ना, क्या बताओ? वेरी गुड। और एक, व्यावृत्तेषु इंद्रियेषु आत्मव्यापारीव अविवेकिनां दृश्यते अभ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि। 19। हाँ देखो, टेक्नो ऐसे ऐसे कर रहा है। इसको बोलते हैं हाई टेक्नो। इसको इसको जो क्या कि जो मूर्ख लोग हैं वो क्या सोचते हैं? प्रतिबिंब जब चलता है वो आरोपित कर देते हैं बिंब के ऊपर। स्वबिंब भूतम रविवत निष्क्रियम। सचमुच जो रवि है, सूर्य है, वो क्या हिल रहा है? नहीं, वो जैसे तैसे निष्क्रिय। बहुत एग्जाम्पल है। कभी तुम लोग साइंस सिटी गए? वो कोई जो देखने के लिए वो एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें बहुत दर्पण होता है, शीशा लगा होता है। प्रवेश करते ही तुम छोटे हो और बहुत बड़े दिखाई दोगे, तुम पतले हो और बहुत मोटे दिखाई दोगे, तुम मोटे हो तो बहुत पतले दिखाई दोगे। उस समय शिवानंद बहुत खुश हो कि मैं तो पतला हो गया हूँ एक ही दिन में। ये सब दर्पण के बिंब जैसे तैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर प्रतिबिंब को कुत्ता जैसा, कुत्ता अंदर घुसा, देखा कि 1000 कुत्ता है, लड़ाई करने लगा। ये सब प्रतिबिंब अलग अलग है और बिंब एक ही। कर्तास्मि, फिर प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य करने के कारण, वो याद रखना, जीवात्मा अध्यारोप आरोपित अहम के साथ तादात्म्य करके मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ समझता है। कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि, जब मर जाता है मैं मारा गया रे, मैं मारा गया, हाय हाय, हाँ इति। आचार्य शंकर ने सोचा कि थोड़ा लिख देते हैं, हाँ इति में मारा गया, मैं करता मैं भोगता, ऐसे लिखते हैं। जले वापि स्थले वापि लुठत्येषा जडात्मकः, नाहं विलिप्येतद्धर्मैः घटधर्मैर्न भो यथा।
जैसे घट के धर्मों से आकाश लिप्यमान नहीं होता है। अब ये घड़ा है, तो घड़ा का जो धर्म है, घड़े में हम क्या रखते हैं? पानी रखते हैं, फिर दूध रखते हैं, फिर दूसरे लोग क्या रखते हैं? शराब रखते हैं, इसलिए दूसरे लोग बोला होगा। तो आकाश को कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। मगर ये चीजें, घड़े के जो मिट्टी अंश है उसको फर्क पड़ता है, क्योंकि संश्लिष्ट हो जाता है। शराब निकालने के बाद स्मेल करो, शराब नहीं है फिर भी स्मेल होता है, और आकाश को स्मेल करो तो वो दीवार में स्मेल संस्पृष्ट के कारण होता है, और आकाश में नहीं होता है। दूध का स्मेल, अगरबत्ती रख दे तो, लेकिन अगरबत्ती करते उसके ऊपर घड़ा को उल्टा रख दो, फिर वो घड़ा स्मेल होता है। वो क्या है? अगरबत्ती का है, आकाश के साथ संबंध नहीं कुछ भी। इसी प्रकार मैं भी जड़ देह के धर्म साधक हूं, चाहे जल में या थल में कहीं भी गिरते रहे, आकाश को कुछ नहीं होता है। देखो ऐसे समझो, ये जो सूर्य है वो भी प्रतिबिंब होता है पानी में, और आकाश का भी प्रतिबिंब होता है ना? तो सूर्य को भी नहीं होता है कुछ प्रभाव, आकाश को भी नहीं होता है। इसलिए इसमें दो वेदांत के प्रखर वाद शुरू हो गया, प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद। इससे प्रतिबिंबवाद एंड अवच्छेदवाद, दोनों में प्रतिबिंबवाद में क्या बताते पता है? अर्थात परमात्मा का प्रतिबिंब के रूप में जीवात्मा, परमात्मा का प्रतिबिंब के रूप में जीवात्मा। और अवच्छेदवाद में क्या है कि परमात्मा ही समष्टि उपाधि अवच्छेद होकर के ईश्वर बनता है, व्यष्टि उपाधि अवच्छेद होकर जीव बनता है, बस इतना ही फर्क है। वो डायरेक्ट प्रतिबिंबवाद में क्या होता है कि परमात्मा का ही रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब होकर जीवात्मा बन जाता है, और अवच्छेदवाद में ये दोनों दिखाते हैं, समष्टि उपाधि माया अवच्छिन्न ईश्वर, और व्यष्टि उपाधि माया माना अविद्या अवच्छिन्न जीव। मगर जो परमात्मा है, जो बिंब है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर को हम आरोपित करते हैं अनुमंता, दयालु है, कर्म फलदाता, ये सब ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए नहीं है। इसलिए न कारयिता, नहीं तो हम उपदेश सार में पढ़ते हैं क्या? ईश्वर फलदाता है, कर्तुराज्ञया कर्म किम परम, तो कर्म फल नहीं दाता देता है, मगर ईश्वर देता है। तो ये एक रोल है, मगर ब्रह्म उससे भी परे है। कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्वमत्तता, जड़त्व बुद्धत्व विमुक्तदादयः, बुद्धे विकल्पानत सन्ति वस्तुतः, स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये। ये सब बुद्धि विज्ञानमय का ही काम है। जीवात्मा एवं आरोपितों जो अंतःकरण में कनेक्शन हो जाता है, तब एक तीसरा एंटिटी निकलता है। बुद्धि में ही ये सब लक्षण होता है। किसमें? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, दुष्टता, मंद, मूढ़ता, बंधन, मोक्ष, ये सब बुद्धि के ही विकल्पात्मक स्थिति। बुद्धि मन अंतःकरण, कभी मन है बोलते हैं, मन एवं मनुष्याणम कारण बंध मोक्ष, उसमें मन कह दिया, बंधन और मोक्ष। कर्तृत्व भोक्तृत्व विशेषतः बुद्धि के लिए ये बारीकी, कॉमन में एक ही है, अंतःकरण बुद्धि। ये लक्षण है न आत्मा का, जो परम ब्रह्म है, केवल है, अद्वितीय है।
ओम पूर्णमदः